भी बड़ी जल्दी बढ़ती है। तो कह रही थी कि आऊंगी मम्मी मैं दिल्ली, तो पता ये खा रहे हैं वाला स्नैक्स। हाँ वो तो खा रही है। एक काम करते हैं, मैं भी नहीं खा रही, पूरे मेरे व्लॉग में देखना। और अब मैं इसको फिल करना शुरू करूँ। अयान आ जाए चाहे तुबा आ जाए, रुद्र तो चलो छोटा है वो नहीं आ पाएगा, उसको बाहर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि पता है रात को मैं मम्मी के पास थी और आते आते में 2:30 बज गए थे। तो फिर सोते सोते कपड़े चेंज करते हुए एकदम नींद नहीं आती। कल पीठ में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं आते ही पहले मूव वगैरह लगाई, उससे कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं दर्द की गोली खाई, तब भी कोई असर नहीं हुआ। सुबह भी फिर थेरेपी करवा के आई, तो उन्होंने बोला कि आप इस पर सिकाई करो, रेता और उसकी नमक की, सेंधा नमक की। तो वो सिकाई करी है और साथ में उन्होंने दवाई दी थी वो खाई है और मतलब कि मुंह वगैरह लगाई है, तेल लगाया, तेल लेके आई हूँ तो वो लगाया। गाइस पता नहीं क्या बात है, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो बस अब चीना आई हुई है, तो चीना कैसे आप सब? हाँ चीना भी आई है। कहती मम्मी मैं यहाँ एक दो दिन नहीं रहेगी ज़्यादा। मैंने कहा 2 दिन से परेशान है, चल मम्मी के पास बैठ जाती हूँ। और फिर उसके बाद मेरे को भी बहुत टाइम गया था आगे। गाइस हमारे थोड़े काम वाले आंटी ने भी नहीं आना कुछ, तो मैंने कहा चल अभी 2 दिन का फ्री टाइम है। वैसे तो मम्मी वैसे पहले भी सब कर लेती थी, बट अब फ्री हो जाते कि एक बंदा है ना तो हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। नहीं ठीक है ना, जब घर में बच्चे खड़े हैं तो बड़ों को काम करने की जरूरत भी क्या है? ठीक है ना, करना भी चाहिए। करते हैं लेकिन वो थोड़ा वो करते हैं, वो ऐसे वो नहीं रुकते। वो संडे को लग जाएंगे सुबह सुबह डस्टिंग, उनकी आदत बन चुकी है, वो आदत करते बन हैं गई। हाँ चल तू अपना काम कर ले, मतलब कि जो कर सकती है उनके साथ हेल्प कर सकती है करवा दे, बाकी कोशिश कर हेल्प करवाने की। सारे पंखे साफ करवाए हैं मैंने। अच्छा आज पंखे के लिए सारे पंखे साफ करे। अब अकेले तो मैं कर नहीं सकती इस समय, तो मैं तो खड़ी होकर करवाए हैं उसके साथ। चलो और अच्छी अब कल परसों फ्रिज साफ करवाना है। मैंने कहा चल 1-2 दिन बाद फ्रिज करा। मैंने अर्बन क्लैब से करवा लिया था। हाँ अरे पता क्यों, हमने भी एक बार अर्बन क्लैब से कराया था, तो वो बाहर से अच्छे से कर गए थे, लेकिन अभी तो अंदर से हमारा इतना गंदा नहीं होता। हम हर महीने कर देते हैं, हर 5 तारीख को हम कर देते हैं, हमने फिक्स करा हुआ है। 5, 6, 7 कर लेते। जैसे कमेटी की डेट होती है ऐसे एक फ्रिज की डेट है। हाँ सही है गाइस, ये वाली डेटें सही हैं। डेटें मैं भी अपना करती रहती हूँ, मैं भी फ्रिज खुद ही करूंगी। तो बुला लिया था, कोई बात नहीं, बुला लिया, ले गए पैसे ले गए, साफ करके अच्छे से कर जाते हैं गाइस। तो गाइज मैंने रात को कपड़े धोए थे, तो बस कपड़े इधर उधर डाल दिए, कहीं भी डाल दो। अब देखो जैसे कन्नू की टी शर्टें हैं, देखो इस हैंगर के साथ टांग रखी हैं, तो ये सूखी पड़ी हैं। अभी कन्नू आएगा इसको अंदर टांग देगा। गाइज इतनी गर्मी है, कपड़े छत पे डालने का कोई हाल नहीं है, कपड़ों का सारा कलर खराब हो जाता है। मैं तो इधर उधर डाल देती हूँ। रात को स्कूटर होते हैं ना, स्कूटर जब खड़े होते हैं, स्कूटरों के ऊपर कपड़े डाल देती हूँ, पंखा चला देती हूँ। पंखा नहीं भी चलाते, सुबह हो तो सारे कपड़े सूखे होते हैं गाइज, मशीन के निकले होते हैं, निचड़े हुए कपड़े होते हैं। मैं और इसको डबल स्पिन कर देती हूँ। एक तो स्पिन होते हैं, उसके बाद डबल स्पिन कर देती हूँ, तो गाइस उसमें एक बूंद भी पानी नहीं होता, बस फटाफट कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। तो भाई इतनी गर्मी लग रही है, पंखा बंद किया, मेरे एसी बंद नहीं किया। चीना कहती है सब कुछ बंद हो सकता है, एक चीज़ चलने दो, मैं तो सब कुछ बंद कर देती हूँ, मगर तूने नहीं करने दिया एसी। तो आवाज़ थोड़ी बहुत आती है, तो थोड़ा तेज बोल लो। तो ये जब भी आती है गाइस, उसको टोस्ट अच्छे लगते हैं, ये अपना आलू उबाल के अपना टोस्ट खा रही है आराम से। आलू पड़े हुए हाँ तो मुझे कह रही है कि मम्मी आप भी खा लो। मैं कहा नहीं, मैंने अभी रोटी खाई है तो मैं नहीं खा सकती, तू खा ले। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले, इसको टोस्ट बहुत पसंद है। अगर ऐसे टोस्टर मिलते नहीं है, मिलते होते तो मैं तुझे जरूर ला के देती। मैंने एक बात बहुत अच्छा निकला, बट डर लगता है खराब ना हो जाए। डर खराब हो गया तो गाइस क्या करेंगे हम खराब हो जाएंगे। कोई नहीं। तो भाई चीना कहती मैं तो रात को नहाऊंगी आराम से। अब अपना रात का नहाना हो रहा है इसका। ये मैंने ऑयल लगाया था, तो अब वो उस दिन ना मेरे बाल कर्ल्स वर्ल्स करे थे जब मैं फंक्शन पे गई थी। तो मैं अभी हमारे इन लॉस में फंक्शन था, मैं वहाँ गई हुई थी। तो अभी फिर मैंने उसके शनिवार गई थी ना। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, तो मैंने एक दिन रख लिया ऑयल, क्योंकि शनिवार रात को ही तो आए थे हम। एक इतवार को लगाया होगा, आज सोमवार है। तो आज मैंने सुबह नहाना था, सर्द होना था, लेकिन मैं ऐसे ही नहा के निकल गई यहाँ आने के लिए। फिर मैंने कहा अब रात को नहाते, रात को जब सर्द होकर नहाओ ना मजा आ जाता है। सर्द होकर नहाओ, सर्द होकर सो तो हाँ थोड़ा हल्का, वैसे भी तेल लगा पड़ा, भारीपन लग रहा है, तो हल्का बन रहा है। गर्मियों में ना गरम मतलब पसीने आने लग जाते हैं यहाँ पे ना, ऐसे तेल ऐसे मत्था भी ऑयली लगने लग जाता है। और गाइस जैसे मेरी पूरी स्किन ड्राई होती है, अब जैसे मैं हूँ ना प्रेगनेंसी में, मेरी ये चीज मत्था और ये नाक ऑयली हो गई है, पहले कभी नहीं थी। ये ले आ गई है। खाना खाया इसने? हाँ इन्होंने भी खा लिए, वो कोको ने भी। फिर और दे देती, भाग गई है। तो गाइस अभी हम इनको आज डॉक्टर पे, मैंने पूछा था कि जैसे पूछी का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि रोटी बंद कर दो, इनकी रोटी थोड़ा टाइम बंद ही कर दो। गाइस सच में अगर आपके पास भी डॉग है ना, तो आप भी या ले रहे हो या आपके डॉग अभी छोटे ही हैं, तो अभी आप उनको रोटी की आदत मत डालो। क्योंकि व्हीट और हमारा जो आटा होता है उनसे इनको एलर्जी होती है। आटा और उससे मैदे से। आज नहीं होगी,
आज से 5 साल बाद अब पूछी 9 साल की हो गई है। वो 5 देख से भी गैरी दरवाजा खोलो। तो 4 साल बाद 6-7 बार पूछी को ये प्रॉब्लम मैं सही बताऊंगा 3-4 साल से शुरू हो चुकी है। धीरे 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 बढ़ती जा रही है और अब ये स्टेज है कि उसकी बाल कम आ रहे हैं। हमारी गलती है, हमने भी लाड प्यार में इसकी रोटी रोकी नहीं, उन्होंने बोला हमें, पर हम क्या करते, बच्चा इसकी रोटी रोको ये भूखी हो जाती थी। नहीं मैंने पाउच दिया है अब पाउच और दाने दे रही हूँ। गाइस पता है, लेकिन पाउच से इनका पेट तो भरेगा। दाने भी दे रही हूँ ना। अभी दही खाई है इसने, दही खाई अभी कन्नू ने इसको दही खिलाई है और चिंटा को कन्नू ने भी बाहर दाने दिए हैं और साथ में पता नहीं हाँ बिस्किट वगैरह दिए हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ इनको ना दोपहर को भी पाउच जो है ना वो देना, मतलब ये ग्रेवी वाला नहीं, दूसरे वाले दाने दोपहर को भी देना। और उसके कौन से हैं, क्या नाम है भूल जाती हूँ। पेडिग्री के नहीं अच्छी वाला क्या नाम है दाने, वो ग्रो पता नहीं क्या नाम है, वो सूखे वाले। हाँ समझ गई, जो भी है गाइस आप, मतलब हम ये सोच रहे हैं अब हम ये कर देना शुरू कर दे दोपहर को भी। तो बस अभी दुकान से आए हैं, ये भी कह रहे इतनी गर्मी है इतनी गर्मी है इतनी गर्मी है, और कन्नू की ड्यूटी लगा दी है मैंने। बॉटल और रह गया, आप लोग भर लेना बॉटल। अच्छा तू ब्लॉग में आते ही अभी बोल के गया कि मुझे भरी हुई है, फिर तेरा काम है हो गई। ये तो आप लोग भर चौथी। अरे तो बच्चों का होता है हाँ भैया, चल कोई बात नहीं। ये बताओ गाइस, बच्चों का होता है भरना, बड़ों का थोड़ी होता है कि पानी बोलते हैं, बच्चों का हमें भरना। और इतनी बोतलें अंदर नहीं है अंदर। अच्छा भर दी सारी, ये भी पानी पी के भर दी। अच्छी बात है, थोड़ा घर का भी ध्यान रखना चाहिए। घर का नहीं बोतलें तो सारी भर देते हैं। रखता है सारा घर का, मैं कह रहा हूँ बोतल वाला भरना डेली अपना रूटीन का काम है। डेली का अपना पानी ठंडा ये खा रही है वाला स्नैक्स। हाँ वो तो खा रही है। एक काम करते हैं, नहीं एक काम करते हैं, कल इसकी रूटीन चालू करते हैं। सुबह उठते तूने झाड़ू पोछा वाले उसको डालते हैं, सुबह उठते मेरे झाड़ू पड़ता पोछा क्या भाई, हमारे कमरे का और बरामदे का भी करना होता है। हाँ तो बरामदा क्या हमारा पड़ोसियों का है, बरामदा भी हमारा है। माजी का कमरा हो गया, वो कमरा हो गया, ये कमरा हो गया, सारे हो गए। बचा ही क्या 3 कमरे के अलावा, तो एक ही तो फिर बच गया था। एक आध तेरा वाला रूम बच गया। चलो गाइस आज के बाद अब कन्नू झाड़ू पोछा मारेगा घर का, हमारा मेड। कल से राधा का काम खत्म और तेरा शुरू। तो बस अभी मैं निक्की के पास आई थी, थोड़ी सी फ्री हुई, तो कल भी मम्मी के पास जाऊंगी मैं, तो मैंने कहा चलो कल सुबह ही निकल जाऊंगी, तो कल मैं सुबह ही जाऊंगी तो मम्मी के पास। तो मैंने कहा चलो अभी 1-2 दिन से सही बात ही नहीं हो पाई, घर का काम, कपड़े कितने हो जाती हैं। तो कपड़े होते ही हैं। तुम ले आए ऊपर से कपड़े? नहीं बहुत लेट हो गया, अभी तो कल सुबह लेके आऊंगी। वैसे मधुमक्खियां इतनी सारी ऊपर। हाँ अभी रात को मत जाइए। फालतू में काट लेगी और हाँ तो को पता गोल्डी को 2 बार काट गए। ओ नहीं अमन को हाँ अमन पहले ऊपर गया कि मधुमक्खी, उसको बेचारे को पता नहीं था। दोबारा गया, कहता मैं फटाफट ना वो क्या आग लगा के वो कर देता हूँ। हाँ वो दोबारा काट गई आग उसने लगा दी। हाँ कहते हैं मधुमक्खियों को, हाँ कहता मैं नहीं जाऊंगा छत पे। वाकई एक बात को, मैं तो वैसे भी जा नहीं पाती ऊपर, मैं देखा नहीं, मैं तो कपड़े मम्मी डाल के आई है, मैं तो काम गई हुई थी बाहर। अच्छा मम्मी डाले थे, रोना से बाल्टी दिखा के, इतने कपड़े, ढेर कपड़ा है मेरे छत पे भरी पड़ी है। हाँ तो फिर थोड़ा जल्दी धो लिया करना, तो थोड़ा सा क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है, वो क्या बोलते हैं, वो यही कहती है बस साबुन डाल दो, मुझे डाल दो, मैं बाकी मेरा काम है। हाँ नहीं उसका ही काम है, पानी हमारा मशीन से उससे जाता है, मोटर से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, मेरे को देख, अब मेरी मशीन में तेरे को एक कपड़ा भी नजर आ जाए, अभी तक मैं रोज, आप तेरी मम्मी से पूछ, रोज कपड़े धोती हूँ? मेरे किल्ली पे कपड़े टंगे थे, मैं बस सर्फ निकाला, मैंने कहा चल अच्छा दोबारा कल धो लूंगी। तो सर्फ इधर से ले लेती, क्या आता फिर? नहीं 5 पैकेट मंगाए थे, 5 खत्म, मतलब 5 गेड़े लगाए मैंने, ये सोचो। हाँ तो फिर कपड़े ज्यादा होंगे तो निक्की उस हिसाब से ना। 4 हम चदरें थी। अब देख, कल आज मैंने सुबह भी कपड़े लगाए हैं, अभी भी मैंने देख ले कपड़े इधर उधर डाल देती हूँ, सूख जाते हैं, कभी किसी किल्ली पे, कभी किसी किल्ली पे, कभी अलमारी पे, कभी कहीं कपड़े डाल देती, सारे सूख जाते। गर्मी इतनी है, बंदा सूख रहा है गर्मी में, तो कपड़ा क्या है, फिर बहुत गर्मी। आज नहीं है, रोज ही होती है, रोज कोई नया काम नहीं है, बस हम जब जाते हैं तो हमें लगता है धूप बहुत तेज होती है, बाहर जाने का कोई हर्ज नहीं। बीमार होने वाला काम है, पता है। हाँ तो सभी से लोग बीमार हो रहे हैं सारे के सारे, तो हम लोग बस बैठे हुए हैं घर में, जब भी बाहर ज्यादा घूमेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। हाँ और चलो कोई दुख सुख आता है तो देखो बाहर आना जाना भी पड़ता है। काम अब अगर जाना ही अब हम पड़ेगा, दूध लेने करने सामान लेने करने जाना तो पड़ेगा। तो मेरे कितने ही चक्कर लगे हैं सुबह से फिर बाहर, जाना बहुत पड़ता है। चक्कर लगे चलो हैं। अच्छा है तुझे स्कूटी चलानी आती है, ये काम अच्छा हो गया कि घर में से 4 बहुओं में से 1 बहू को तो आई, हमने नहीं सीखी। मेरे पास तो कितनी स्कूटियाँ थी, ये बात थोड़ी ना, चीना के पास थी, कन्नू के पास थी, इनके पास थी, 3 स्कूटियाँ थी, फिर हमने सारी बेची, जाके एक स्कूटी ली ना कि अब नहीं चाहिए, लेकिन आनी चाहिए स्कूटी, आनी चाहिए। पता है अपनी, हाँ ना आती तो तुझे कितनी दिक्कत होती, सही बात है। चलो दिक्कत तो नहीं हो रही ना, अब तो नहीं कोई दिक्कत। हाँ चलो ठीक है। तो गोलू का भी फोन आया था मम्मी का पूछने के लिए कि मम्मी का क्या हाल है क्या नहीं है,
तो कहती थी मम्मी बस इतनी गर्मी है मम्मी पूछो मत। वहाँ पर अगर ठंड जल्दी बढ़ती है ना तो गाइस गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ खुला इलाके हैं सारे, हमारे तो फिर भी मकान के साथ मकान बने हुए हैं तो इतनी गर्मियों में मतलब कि धूप नहीं आती। वो वहाँ सारा खुला है पूरा, और खेत है, आसपास खेत है। अगर खेत से ठंडी हवा आती है ना तो खेत से गाइस गर्म भी हवा आती है। वहाँ ठंड भी बड़ी जल्दी पड़ती है और गर्मी भी बड़ी जल्दी पड़ती है। तो कह रही थी कि आऊँगी मम्मी मैं दिल्ली, तो पता नहीं देखो कब आती है कब नहीं आती, अब जैसे कहेगी वैसे। मेरे को भी कह रही थी मिलने आएगी मेरे से। और गाइस ये वाली वैसे मेरे व्लॉग में देखना, मैंने ये दिखाई, गोलू ने गिफ्ट भेजा था। ये वाली मैं भी नहीं दिखा रही, पूरे मेरे व्लॉग में देखना। और अब मैं इसको फिल करना शुरू करूँगी धीरे धीरे। बाकी वो इसलिए होता है यादगिरी रह जाती है। तो ठीक है ना, चलो बहन देखो, बहन को देख के खुश होती है, होता ही है। हर बहन को खुश होती है, भाई खुश होता है। एक अपने रिश्ते यही होते हैं, माँ बाप के हो गए, बहन भाई के हो गए, ताया चाची मासियाँ बुआ, यही होते हैं अपने सारे रिश्ते, जो कि सब खुश होते हैं। तो बस अब देखो गोलू कब आती है दिल्ली, तो उसका वेट रहेगा मुझे, मेरे को जैद का भी वेट रहेगा। जैद भी आए, अयान आ जाए, चाहे तुबा आ जाए। रुद्र तो चलो छोटा है, वो नहीं आ पाएगा, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, गर्मी है। तो बाकी देखते हैं कौन सा बच्चा आता है कौन सा नहीं आता। पहले तो जैद आया था, हो सकता अब तुबा आ जाए। तुबा का दिल लगता है हमारे साथ इस बार। चीकू ही आ जाए, चीकू आ जाए, हाँ चीकू, मगर चीकू बिजी हो चुका है, अब चीकू नहीं आता। बस जो आएगा बच्चा उससे मिल लेंगे। तो गोलू की वेट है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। गुड बाय, तू भी कर दे बाय गाइस, गुड तो आपको ये 2 दिन यही नजर आने वाली है हाँ गाइस। guys, बस 2 दिन ही रहती है, ज्यादा रहती नहीं है। और दूर रहती होती तो छुट्टियों, ये छुट्टियों में आई है। बच्चों की छुट्टियां हो गई है स्कूल की, इसके बच्चों की छुट्टियां हो गई है स्कूल की, तो 2 दिन रहने आई है दुबई से। यस गाइस, बाय।